राम राम सभी को। आपके अपने परिवार महिला स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज से एक दिन पहले जो वीडियो डाला था जिसका शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था वो हुआ था आईटीबीपी ट्रेड्समैन का। आईटीबीपी बराबर वैकेंसी निकाल रही है। इससे पहले उन्होंने पैरामेडिकल की वैकेंसी निकाली, फिर उन्होंने ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली। अब नया एक और रिक्रूटमेंट आ गया आईटीबीपी की तरफ से। आईटीबीपी ने सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकाली है और ये भर्ती जो होगी हिंदी ट्रांसलेटर की भर्ती होगी। सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर। ग्रुप बी की भर्ती है, नॉन गजेटेड होंगे। लेवल 6 का इनका पे स्केल होता है। 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक इनका पे स्केल होता है। जैसे ही आप हिंदी ट्रांसलेटर के इस पद के लिए आवेदन करोगे सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर जो ये विभागीय जो भर्ती होती है इनके अंदर स्पेशल योग्यता चाहिए। इनमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री के अलावा हिंदी और इंग्लिश में आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि टोटल ऑफ पोस्ट कितनी है। आईटीबीपी के अंदर ये सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर टोटल पोस्ट 17 है। मेल की 14 पोस्ट हैं और फीमेल की 3 पोस्ट है। अगर मेल यूआर की बात की जाए तो 5 पोस्ट है। एससी की बात की जाए तो 4 है। एसटी की 1 और ओबीसी की 3 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितने हैं? 14। फीमेल की 1 यूआर की है, 1 एससी की है, 1 ओबीसी की है। टोटल पोस्ट कितने? 3। दोनों को मिला के अगर बात करते हैं मेल और फीमेल तो 17 पोस्ट है। अब जैसे इनकी बात करते हैं आगे फॉर्म फीस, तो इनकी फॉर्म फीस की अगर हम बात करेंगे तो 200 रुपये है। एप्लीकेशन फीस कितनी है? 200 रुपये। और वो किन के लिए है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, बाकी सभी के लिए फ्री होता है। उसके आगे हम बात करेंगे एज और योग्यता के बारे में कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और इनकी एज कितनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के अंदर जो एज चाहिए वो 18 से 30 ईयर होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। पहली शर्त यह है कि आपकी उम्र 18 साल कम से कम और अधिकतम 30 ईयर। आप किसी कैटेगरी से हो, SC ST OBC महिला, तो उनके लिए वो एज में छूट है। OBC के लिए 3 वर्ष है, SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। जो इनको जो कोटा दे रखा है उन कोटे के हिसाब से जो छूट है वो आपको मिलेगी। अब देखो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। कहने का मतलब है मास्टर डिग्री में होना चाहिए आप हिंदी या इंग्लिश से, या मास्टर डिग्री फ्रॉम रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज इन कंपल्सरी और इंक्लूडिंग सब्जेक्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द डिग्री लेवल। कहने का मतलब यह है या तो हिंदी या इंग्लिश में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या इनके इंक्लूड मतलब इनके समान कोई कोर्स आपके पास होना चाहिए। आगे और बात करते हैं। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम और इंग्लिश एज कंपल्सरी और इक्वलेट सब्जेक्ट और एज द मीडियम एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। कहने का मतलब इनका एक ही है, चाहे इनमें और लगा लगा के कितनी भी बात पूछें, आपके पास या तो हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए या इंग्लिश में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। क्योंकि आप हिंदी ट्रांसलेटर बनने के लिए जा रहे हो तो हिंदी ट्रांसलेटर के पास आपके पास दोनों भाषा होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। तभी आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। वो चाहे किसी भी प्रकार से आपसे डिग्री मांगे, आपके पास मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन प्लस मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। इन्होंने जो चीज़ पूछी है ऑनलाइन मोड है तो रिक्वायरमेंट itbp.nic.in पे जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन डेट। एप्लीकेशन डेट की बात करेंगे कि कब से कब तक है। एप्लीकेशन डेट की बात करते हैं तो ये जो फॉर्म है 28 जुलाई से स्टार्ट होगा और 26 अगस्त तक ये फॉर्म चलेगा। 1 महीने समथिंग 2 दिन कम रहेंगे, 28 दिन ये फॉर्म चलेगा। तो
जिस भाई के पास हिंदी या इंग्लिश एमए कर रखा है या बीए के अंदर दोनों सब्जेक्ट हैं उनके पास, प्लस एक सब्जेक्ट में उन्होंने एमए कर रखा, तो भी ये फॉर्म वो भर सकता है। अच्छी पोस्ट है, ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने जो योग्यता मांग रखी है सबके पास नहीं होती है, इसलिए अच्छा मौका है, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। आईटीबीपी के मैंने ये मेरा तीसरा वीडियो है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाले हैं। आईटीबीपी अभी तक ये इन हाल ही के अंदर इन्होंने तीसरा रिक्वायरमेंट जारी किया। पहला जो इन्होंने किया था वो इन्होंने किया आईटीबीपी के अंदर पैरामेडिकल का, दूसरा इन्होंने किया ट्रेड्समैन का, और तीसरा एक और कर दिया ये हिंदी ट्रांसलेटर का। जैसे धीरे धीरे वैकेंसी आ रहे हैं आईटीबीपी के अंदर, अब आईटीबीपी में और भी वैकेंसी आएंगी, जैसे स्टेनो की वैकेंसी आएंगी, फिर इसके बाद ये जो बाकी ट्रेड्स बच के जीडी की भी वैकेंसी है। जीडी तो एसएससी जीडी के थ्रू भर लेते हैं ये, और कुछ विभाग स्पोर्ट्स की भर्ती है वो भी आने वाली है। तो ये जिस प्रकार वैकेंसी आएंगे आपको उस प्रकार जानकारी दे दी जाएगी। अन्य कोई आपको ये जानकारी चाहिए तो इनका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा 27 तारीख को, और फुल नोटिफिकेशन आने के बाद में हम आपको वीडियो बना के और जो जानकारी इन्होंने मांगी है कि फिजिकल में ये क्या करवाएंगे, पीएसटी में ये क्या करवाएंगे, उन जानकारी आपको पूरी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जिनके पास ये डिग्रियां हैं वो ये फॉर्म भर सकता है। अच्छी पोस्ट है, ज़्यादा भीड़ वाली बात भी नहीं है, थोड़ी तैयारी के साथ आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी कोई भी चीज़ आपको पूछने के लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, और इंस्टा का आपको लिंक मिल जाएगा, उन पे जाकर भी आप हमें बता सकते हैं। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, जो भी बेहद जानकारी होंगी आपको रिक्वायरमेंट की तरफ से वो सारी जानकारी उनमें मिलेंगी। जैसे आप कोई भी मैसेज करोगे एडमिन को, आपने जैसे डायरेक्ट मैसेज किया तो वो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी तुरंत ग्रुप में डाल दी जाएगी और बता दी जाएगी कि इनके लिए ये चीज़ है। जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है महिला स्टडी पॉइंट, यूट्यूब चैनल भी महिला स्टडी पॉइंट है, इंस्टाग्राम आईडी भी महिला स्टडी पॉइंट है। आप इस नाम से जाके सर्च करोगे तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। बाकी आप ग्रुप में भी जाके और वीडियो के अंत में जो स्लोगन है उनमें देखोगे तो आपको पूरा टाइटल के साथ दिखेगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको सीधा लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। धीरे धीरे हम इन पे काम कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो के अंदर जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इनके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। कोई भी रिक्वायरमेंट आएगा उसके ऑथेंटिक विद प्रेस नोट के साथ आपको जानकारी दी जाएगी। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।